सतरंगी में हम आपके सामने मौजूद हैं और आज हम बड़े मज़े का शो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आप लोगों के कुछ मसाइल भी हल होंगे और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है हमारे शो में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ज़हनी सुकून की। ज़हनी सुकून आप लोगों के ख्याल में इंसान की ज़िंदगी में ज़हनी सुकून होना कितना ज़रूरी है? कितना, कितने परसेंट? 100 में से कितने? 90% होना ज़रूरी है। इसकी वजह क्या है मुझे माइक में बताएं, माइक में बात करें जी, वजह बताएं क्यों होना ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि जब हम रिलैक्स होंगे, टेंशन नहीं होगी, तो हमारे चेहरे भी अच्छे होंगे, हमारे अंदर की रूह भी अच्छी होगी और हम हर किसी से अच्छे से बात करेंगे और खुश रहेंगे तो सामने वाला भी खुश होगा और वो हमसे बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। बहुत अच्छी बात की, क्योंकि अक्सर देखा ये गया है कि अगर घर का बड़ा या घर का बुजुर्ग या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है घर में अगर वो गुस्से में होता है तो पूरा घर डिस्टर्ब रहता है, या उसका मूड ख़राब हो तो पूरे घर के अंदर एक अजीब सी फ़िज़ा फैली हुई होती है, ना कोई ठीक से खा रहा होता है, ना कोई ठीक से बात कर रहा होता है, बस सबकी कोशिश होती है जल्दी से दस्तरखान से उठ के बस अपने कमरों में चले जाएं या किसी ऐसे कोने में घुस जाएं जहाँ पे हमें देखना ना पड़े इनको, क्योंकि वो गुस्से में होते हैं, उनको हर एक की बात नोट कर रहे होते हैं। जब हम छोटे होते थे हमारे अब्बा गुस्से में होते थे तो हमारी कोशिश यही होती थी कि उनके सामने ज़्यादा ना बैठें, क्योंकि उनको हर चीज़ पे एतराज़ हो रहा होता था, ऐसे क्यों खा रहे हो, ऐसे क्यों बैठ रहे हो, ऐसे क्यों देख रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। तो हम तो छुप जाया करते थे, हम कहते थे भाई छुप जाओ, आज गुस्से में बड़े शदीद। तो ये जो गुस्सा होता है, ये जो परेशानियाँ होती हैं, ये हमें अगर हम अपने घर में किसी का मूड ख़राब देखें तो हमें चाहिए कि हम उससे पूछें। अच्छा, बहुत सारे लोग नहीं बताते, चाहे वो हमारी फ्रेंड्स हों, चाहे वो हमारे बहुत करीबी दोस्त, मेरे तो ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है लेकिन बताते हैं, लेकिन मैं फ़ौरन पहचान जाती हूँ और अक्सर वो कहते हैं अरे तुम्हें कैसे पता चलता है? भाई चेहरे से पता चलता है, बोलने से पता चलता है, आंखों से पता चल जाता है आपकी कि आपकी आंखों में जो है परेशानी है या उदासी है, या आप सही से सुन नहीं रहे होते बात, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, वो सोच कुछ रहा होता है, बोल कुछ रहा होता है, जवाब हूँ हाँ ही हूँ हो रहा होता है ना, और अगर पूछ लें कि अच्छा क्या बोला है हमने तो उसको पता ही नहीं होता कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है ज़िंदगी में। लेकिन ये तमाम चीज़ें जब हमारे सामने हों, जब हम किसी अपने को या अपने किसी दोस्त को या किसी भी ऐसे शख्स को जो कि हमारे साथ इतना ज़्यादा जिसका उठना बैठना मिलना जुलना है, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे वो आपके क्लास में हो, चाहे वो आपके साथ काम करते हो, तो या फिर आपके घर में आपके साथ फैमिली हो कोई, अगर आप उसका ज़रा सा भी मूड चेंज देखें या गुस्से में देखें या उदास देखें या डिप्रेशन में देखें तो प्लीज़ उससे ज़रूर पूछा करें और चिपक जाया करें, पीछे पड़ जाया करें, क्योंकि लोग अक्सर नहीं बताते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो नहीं बताना चाहते। घर के बड़े जो होते हैं, फ़र्ज़ करें अगर माँ है घर की, उसका कोई मसला है तो बच्चों को नहीं बताती कि बच्चे परेशान होंगे। बाप को अगर प्रॉब्लम है कोई जॉब की तरफ से या किसी और तरफ से, बहुत सारे लोगों ने कर्जे लिए हुए होते हैं, कर्जा नहीं दे पा रहे होते, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम घर का आगे शादी आ रही है घर में कैसे गुजारा करेंगे, या बच्चों की पढ़ाई अब आ रही है, यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं बच्चे, कॉलेजेस में आ रहे हैं, किस तरह फीसें अदा करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोच सोच के इंसान जो है वो परेशान होता रहता है। और जब हम उनसे पूछते हैं, ख़ासकर जब घर के किसी बड़े से पूछा जाए अगर वो मर्द हो, तो वो कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं, ऑफिस का मसला था, नहीं कह के चुप करा दिया जाता है। लेकिन पीछे पड़ना चाहिए, चाहे बीवी करे वो काम, चाहे वो बेटी करे, चाहे वो बेटा करे, लेकिन पूछना ज़रूर चाहिए, क्योंकि जब आप किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और वो एक दिमाग से दूसरे दिमाग में जाती है तो जो मशवरे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और अगर मशवरे पे अमल ना भी कर सकें या उससे कोई हल ना भी निकाल सके तो कम से कम आपको एक मॉरल सपोर्ट मिलता है। जो मॉरल सपोर्ट होती है ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे इंसान हल्का फुल्का महसूस करता है। अपना दुख, अपनी परेशानी, अपना गम, अपने मसाइल किसी से कह देने से इंसान हल्का फुल्का हो जाता है और थोड़ा बहुत उसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है तो मुंतशिर हो चुका होता है वो थोड़ा सा उसका इंतशार ख़त्म होता है। इस तरह के मसले मसाइल लड़कियों के साथ भी होते हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं और वो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं कि क्या हम ऐसे ही रह जाएंगे, क्या हमारी शादी कभी नहीं होगी, क्या हमारी भाभी आके हमें इस तरह से बर्दाश्त करेगी, क्या हमारा भाई बर्दाश्त करेगा, अम्मी अब्बू नहीं रहे तो हम क्या करेंगे अगर हमें शादी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़वातीन भी सोच रही होती हैं और वो अंदर ही अंदर घुल रही होती हैं, अंदर ही अंदर वो अजीब उदास गाने सुन रहे हैं, उदास फिल्में देख रहे, रो रहे हैं। सबसे पहले तो आप जब परेशान हो तो उदास वाली ना तो गाने सुने और ना फिल्में देखें, वरना आप और ज़्यादा उस चीज़ के अंदर धंसते चले जाएंगे। कोशिश करें कि उससे बाहर निकले। कुछ लोगों को शौक होता है कानों में हेडफोन्स लगा के बस उदास गाने सुने जा रहे हैं, बाथरूम में जाके रो रहे हैं, अरे भाई क्या हो गया,
नहीं, रोना है, अगर रोना है जिंदगी में, अगर रोना चाहते हो तो बजाय छुप छुप के रोने के या किसी के आगे रोने के, सजदों में रो ताकि तुम्हारे मसले हल हों। कसम खुदा की, उससे बेहतरीन रोना जिंदगी में कहीं नहीं है। वहाँ रो लिए ना तो सारे परेशानियाँ ऐसे आंसुओं के साथ बह जाती हैं। अल्लाह ताला बिल्कुल मसले हल कर देते हैं आपके। तो जी ज़रूरत ये है हमें कि हम अपने मसाइल डिस्कस करें। अगर आप किसी से नहीं कह सकते कोई ऐसी बात है तो आप वाकई, मैं कह रही हूँ, नमाज बिछाएं, नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला से बोलें। आप बाकायदा तेज़ आवाज़ में बोलें, अल्लाह से बात करें और अपने मसाइल जो हैं उनको हल करने की कोशिश करें। हल नहीं कर सकते कम से कम किसी को बताएं, किसी से मशवरा नहीं ले सकते अल्लाह से मशवरा लें। आप इस्तिखारा करें, कुछ भी करें, क्योंकि ये जो परेशानियाँ और ये जो टेंशनें और मसले मसाइल, लड़ाई झगड़े, शिकवे शिकायत, परेशानियाँ ये जो होती हैं, ये हमें जहनी बीमार बना देती है और हम जहनी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और हमारे मुल्क में जो है 34% लोग जो हैं वो जहनी बीमारियों का शिकार हैं। यानी 34% बहुत ज़्यादा होता है। 4 में से हर एक आदमी जहनी बीमारी का शिकार है। अब यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? अंदाजन जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, 34% जो है कराची में, सिर्फ 34% सिर्फ कराची में। अच्छा, सिर्फ कराची में लोग जो है ना जहनी बीमार, कितने जहनी बीमार है कराची में? 34% है। कहीं तुम भी तो नहीं, कहीं तुम भी तो नहीं। अच्छा, अब इनमें ये 4 बैठे ना, इन 4 में से कोई एक जहनी बीमार है। क्योंकि कहा यह गया है कि हर 4 में से एक बंदा जहनी बीमार है और कराची में 34% है। तो हम जितने लोग बैठे हैं इनमें से अच्छे खासे लोग जहनी बीमार लोग हैं। तो जी आज हम बात करेंगे जहनी बीमारियों पे कि हमारी जहनी बीमारियां, सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता, और भी होती हैं जहनी बीमारियां। वो क्या होती हैं और वो हमारी ज़िंदगी में क्या क्या नुकसानात हमारी सेहत को पहुंचाती हैं, हमारी पर्सनल लाइफ को पहुंचाती हैं, हमारे घर वालों को पहुंचाती हैं। हम कोई काम ठीक से नहीं कर पाते, चाहे हम बच्चे देख रहे हों, चाहे हम घर का कोई बड़ा हो, चाहे उसको 10 काम हो, वो सही से काम नहीं कर पाता। तो ये जहनी बीमारियाँ किस तरह की होती हैं, इनको किस तरह दूर किया जाता है। और आज के प्रोग्राम में हम बुलाएंगे कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो कि जहनी बीमारियों को दूर करने में लोगों की मदद कर रही है। तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो कि हमें जहनी बीमारियों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें, मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे भी कोई ना कोई बीमारी होगी, जहनी कहते हैं लोग, अब पता नहीं। तो जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिएगा सतरंगी। पहले हम बात कर रहे थे जहनी बीमारियों की कि डिप्रेशन के अलावा और कितनी जहनी बीमारियां हैं जो हमें लाहक हैं। और सिर्फ कराची में ही 34% लोग जो हैं वो इन बीमारियों का शिकार हैं। हर 4 में से एक आदमी इस बीमारी का शिकार होता है। लेकिन परेशानी की बात ये है कि हम उसका इलाज नहीं करवाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम जहनी बीमारियों के शिकार हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें पता ही नहीं होता कि हम जहनी बीमारी का शिकार हैं, और पता लग भी जाए तो हम शर्माते हैं और इलाज नहीं करवाते उस चीज़ का। और इस चीज़ को रोकने के लिए, इन बीमारियों को ख़त्म करने के, इन बीमारियों को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है और इस इदारे को केयर फॉर हेल्थ के नाम से हम जाना जा रहा है। केयर फॉर हेल्थ जो है वो चाह रही है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग जहनी बीमारियों के शिकार हैं उनको सिर्फ और सिर्फ उन बीमारियों से ही दूर ना रखा जाए, उन बीमारियों से निजात दिलाई जाए, बल्कि उनके लिए कुछ ऐसे काम भी किए जाएं जिससे वो बिज़ी हो जाएं, वो मसरूफ़ हो जाएं अपने कामों में और दोबारा वो बीमारी उन पर अटैक ना कर सके। तो सबसे पहले मैं बुला रही हूँ केयर फॉर हेल्थ की को-फाउंडर को, बहुत सारी तालियों में, लारा रो खारिस। और जी इनके साथ साथ ही मैं बुला रही हूँ केयर फॉर हेल्थ की जो दूसरी को फाउंडर हैं उनको, आपकी बहुत सारी तालियों में, अलीजेवाल जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं? प्लीज तशरीफ रखें। और जी इसके साथ साथ इनके जो लीगल एडवाइजर है उनको मैं बुलाना चाहूंगी, आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ, सैफ अली अकबर को। और जी एक और इनके
के साथ आप लोगों की बहुत ही प्यारी, बहुत ही फेवरेट सिंगर हैं, उनको आपने देखा होगा गाने गाते हुए। एक हमारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा आता है आजकल जो कि लोग बड़े शौक से देखते हैं और पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी वो प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का वो प्रोग्राम पसंद किया जाता है। आए दिल किसी की याद में उन्होंने अभी ये रिमिक्स गाना दोबारा गाया है। आपकी बहुत सारी तालियों में बुलाती हूँ हमारी पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर सिंगर सारा हैदर। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आइए तशरीफ रखें प्लीज। मेरा माइक गिर गया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मेरा तो अक्सर चलते प्रोग्राम में गिर जाता है। क्या हाल है आप सबके? सबसे पहले तो मैंने ये सवाल करना है कि ये सोच किसकी थी, कैसे जहन में आया कि इस चीज़ पे काम करना चाहिए? और ये क्योंकि ज़ाहिर है जब हम ऐसा कोई काम करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई फ़ायदा वैसे नहीं है, सिवाय हमें मेंटली रिलैक्सेशन मिलती है इससे, जो कि हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें अपना दिली सुकून मिलता है कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। ये ख्याल किसको आया और सबसे पहले किसने सोच दी है? तो 3 साल पहले मैं पढ़ के आई थी बाहर से, यूके से, और मैंने देखा कि पाकिस्तान में बहुत नीड थी इस चीज़ की। और अलीज़े से बात करके, अलीज़े ऑलरेडी काउंसलर हैं तो वो इसी इदारे में काम करती हैं, तो उनसे बात करके हमने ये डिसाइड किया कि ये गैप था जो हमें फिल करना था। तो इसी सिलसिले में जैसे कि जहनी बीमारी के लिए बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन कोई इदारा ऐसे नहीं है जो इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट में लेकर जाता है। सही। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाहर के मुल्कों में ये गवर्नमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सही। अच्छा, बाहर मुल्कों में देखा गया है कि स्कूल में ही जो क्लासेस शुरू हो जाती है काउंसलिंग की, बच्चों की काउंसलिंग शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, और अगर शायद हो भी तो बहुत ही शाज़ व नादिर कहीं नज़र आता है। तो क्या बच्चों में भी जहनी बीमारियाँ होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मिथ है कि सिर्फ अडल्ट को होती है जहनी बीमारी, बच्चों को भी डिप्रेशन होता है आजकल। अच्छा। आजकल माना जाता है कि बच्चों में जो बीमारियां हैं वो या तो पेरेंट्स के थ्रू आई है या जेनेटिक्स के थ्रू आई है या किसी तरह, लेकिन जहनी बीमारी जो है वो कहीं से भी आ सकती है। हमारे मुल्क में आपको पता है गुर्बत बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में, मेंटल स्ट्रेस। सबसे बड़ी बीमारी तो कॉम्प्लेक्स है जो हमारी पूरी कौम में है। हाँ जी, ये भी एक जहनी बीमारी है कि आप एहसास कमतरी का शिकार हैं। बिल्कुल नहीं। और आप देखें तो ख़वातीन में जो हम कहते हैं ना गोरापन होना चाहिए और इस तरह की लगनी चाहिए, तो उससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जो मेंटल। जैसे आई थिंक आजकल इंडिया में बहुत मशहूर एक्ट्रेसेस सामने आई हैं, उन्होंने कहा है कि हम डिप्रेशन की, दीपिका, एग्जैक्टली कितने सालों वो तो डिप्रेशन हर किसी को हो सकता है, बहुत मतलब मशहूर लोगों को भी हो सकता है, बहुत अमीर लोगों को भी हो सकता है, हर किसी को हो सकता है। और इसको एक्सेप्ट करना, जब बच्चों को हो सकता है तो फिर किसी को भी हो सकता है। अच्छा, मुझे बताएं सारा, आपने कैसे सोचा है कि आपने इनको ज्वाइन करना है? मुझे एक्चुअली अलीज़े और लालरुख ने अप्रोच किया कि हम एक फंड रेज़र करना चाह रहे हैं। ठीक है। और जाहिर सी बात है कि फ़ंड रेज़र अगर आप एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे तो उसका मकसद फंड्स पेशेंट्स तक पहुंचाना होगा। तो हम सब ने सॉर्ट ऑफ डिसाइड किया कि चलें मौसीकी भी होगी और सेलिब्रेशन की तरह होगी कि सब मिलकर एक डायलॉग, एक डिस्कशन स्टार्ट करें जहनी बीमारी के ऊपर। तो इस लिहाज से हम सब ने एक प्लान बनाया कि इस तरह से होगा और इस तरह के गाने होंगे, और हमारा जो इवेंट होगा कल शाम को, जिसके बारे में कल आपको शाम बताया आर्ट्स गया काउंसिल में है, और उसके टिकट्स जो हैं आप लोगों को 9 वेस्ट से मिल सकते हैं, डेल्फ्रो से मिल सकते हैं, इसके अलावा आगाज़ से मिल सकते हैं। और अगर आपको वहाँ ये सब जगह नहीं जा सकते तो आप डायरेक्ट आर्ट्स काउंसिल जाएँ, वहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं। और ये फंड रेजिंग प्रोग्राम है और इसमें हिस्सा लें, क्योंकि अगर आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल आपकी भी मदद कोई ना कोई करने के लिए खड़ा होगा, अल्लाह ताला आपके लिए भी ज़रिए बनाएगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे और पूछनी थी कि अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बताती चलूँ कि एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट जो है इसका मीडिया पार्टनर है। तो एक्सप्रेस वालों से भी दरख्वास्त है कि जितने एक्सप्रेस में लोग काम करते हैं उनके फैमिली से भी दरख्वास्त है कि आप लोग जाएं और उसमें हिस्सा लें,
क्योंकि वहाँ पे ये एक देखा जाए तो एक नेक काम भी है, और दूसरा ये कि सारा के गाने भी सुने जाके, खूबसूरत आवाज़ है, इतनी सुर बिखेरती हुई आवाज़, वो भी सुने जाकर। अच्छा, आपका क्या रोल है इनके साथ? देखिए, मैं अलीज़े लाला से मिला था समझे अराउंड 6 मंथ्स पहले, एंड ये कहते हैं जो एक कॉज जिसके लिए लोग काम करते हैं, मुझे पर्सनली भी और वैसे बहुत एक माशरे में हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी। तो मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी NGOs के साथ काम कर रहा हूँ। वैसे तो मैं लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन। कितने से लॉयर? जी, तो कहते आजकल जैसे जैसे वन ऑफ द मेन जो हम लोगों का काम है केयर फॉर हेल्थ का, है इसके एक तो रिहेबिलिटेट करें, उसके बाद फिर इन लोगों को हेल्प करें वापस माशरे में आने के लिए। एंड एक उसके लिए बहुत ज़रूरी काम है कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो होती है, तब उसके लिए माशाल्लाह से केयर फॉर हेल्थ बहुत लकी है कि काफ़ी डिफरेंट कॉरपोरेशन हमारा बहुत साथ दिया है। तो अब जब एम्प्लॉयमेंट और काम की बात आती है तो थोड़ा सा लीगल और वो साइड आ जाता है उसके अंदर। तो फिर होता ही है कि जैसे हम कॉरपोरेशन से बात करते हैं, हॉस्पिटल से बात करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं उसमें, तो जो सारा थोड़ा सा लीगल बोरिंग एस्पेक्ट है वो मैं हैंडल करता हूँ, ताकि जो हमारा मेन काम है, जो मेन हमारी सारा काम है, जो हम हेल्प करें लोगों को, फिर वो अलीज़े लाला उन्होंने मुझे भी साथ लगा दिया उसमें कि हम लोग सब फिर मिल के काम करते हैं। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अव्वल तो लोगों को पता ही नहीं कि उनको कोई जहनी बीमारी है, काफ़ी अर्से तक तो पता ही नहीं चलता, यहाँ तक कि वो अपने खालिक हकीकी से जा मिलते हैं, सारी ज़िंदगी पता ही नहीं चलता है। जिनको कुछ पता चल भी जाता है या उनकी फैमिली अगर उस चीज़ को नोटिस करना शुरू करती है और अगर उनको ऐसा लगता है कि हमारी बेटी या हमारे बेटे या हमारे फैमिली के किसी मेम्बर के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग कतराते हैं या शर्माते हैं डॉक्टर्स के पास जाने से और बताने से कि हाँ हमें कोई जहनी प्रॉब्लम है या हमारे घर के किसी मेंबर को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों होता है? नहीं, और फिर जो आई थिंक फैमिलीज़ में जो होता है वो है कि बच्चे पे ज़्यादा बोझ आता है कि तुम क्यों ऐसे कर रहे हो और तुम क्यों मतलब इस तरह के सिम्टम्स दिखा रहे हो, कि ज़्यादा जो ब्लेम होता है फैमिली में वो या तो बच्चे पे होता है या माँ पे होता है, या इस तरह के मतलब कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि नहीं इसका कसूर है, इसका कसूर है। इम्पोर्टेंट चीज़ समझना है कि जहनी बीमारी जो है वो कहीं से भी फैल सकती है, कहीं से भी लग सकती है, आपके कितने किस्म की बीमारियां हैं वैसे अगर हम गिनना शुरू करें तो पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती हैं। देखिए, जैसे जिस्मानी सेहत है, उसी तरह जहनी सेहत है। जहनी सेहत तो जितनी बीमारियां क्योंकि जिस्मानी हमारे लोगों को सेहत सिर्फ में है, डिप्रेशन का पता है, बिल्कुल वो सिर्फ डिप्रेशन को समझते हैं कि ये जहनी बीमारी है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते कि एक जो कहते हैं ना कि साइको, हाँ जी, नहीं अक्सर लोग कहते हैं आप ये साइको आदमी, ये साइको है, अक्सर हम लोग वैसे भी कह देते हैं दोस्तों को भी ये तो साइको हो गया है। नहीं, और बहुत बुरा समझा जाता है कि वो बस बात ही नहीं करते हैं इसके बारे में। जैसे आपने सुना होगा बाइपोलर का। बाइपोलर का मतलब है कि कुछ पीरियड्स में वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और कुछ पीरियड्स में बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये भी एक बीमारी है। ऐसे लोग बड़े पाए जाते हैं वैसे बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में, तो खास तौर पे स्ट्रेस की वजह से और जो हमारे फाइनेंशियल और गुर्बत के बोझ की वजह से बाइपोलरिज्म बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी। स्ट्रेस इज़ द मेन थिंग। जेनेटिक्स का भी इसमें रोल है, लेकिन स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा मेंटल इलनेस होती है। अच्छा, जो लोग पागल हो जाते हैं, पागलपन जो होता है वो इसी से रिलेटेड होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़ती है और यहाँ तक देखिए, हम पागल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें समझ ही नहीं है जहनी बीमारी के बारे में। जैसे आपने पहले कहा, हम क्यों शर्माते हैं। एक डिफरेंट चीज़ है और मेंटली अगर वैसे आप देखें तो मेंटल हॉस्पिटल्स अलग होते हैं और जो लोग साइको होते हैं उनके लिए अलग पहली चीज़ ये है कि हम समझें कि क्या है डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया। पाकिस्तान में यही है कि इस बात की समझ नहीं है लोगों को पता ही नहीं होता कि बीमारी है। जैसे आपने कहा, इतना ज़्यादा स्टिग्मा है कि अगर आपके घर में कोई बीमार हो, आपको समझ नहीं आता आप डील कैसे करें उन लोगों के साथ। लोगों को मालूम नहीं है कि इसका इलाज है इलाज है। कोई भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो इसका इलाज है, साइकाइट्रिस्ट के पास आप जाएं, ट्रीटमेंट करवाएं। और ये जो वर्ड्स होते हैं साइको वगैरह, क्रेजी, हमें इसको हम ऐसे नॉर्मल लाइफ में बोलते रहते हैं क्योंकि एक इलनेस है। हम तो वैसे नॉर्मल बोलते रहते हैं कि ये तो साइको।
आप ऐसे तो नहीं बोलेंगी ना ये इसको कैंसर है तो आप नहीं बोलेंगे ओह कैंसर नहीं नहीं, हम तो मजाक में कहते रहते हैं ना exactly, दोस्तों को बिल्कुल। कि ये तो भाई ये तो पागल हो गया सब। एक काम केयरफुल हेल्थ जो करता है, ये जो अवेयरनेस है ना फैलाना के मतलब ये चीजें हैं जो सही हो सकती हैं हाँ। अगर हम मेहनत एक साथ मिलजुल के चलें और जो काम सही हम हो कर रहे सकता हैं कि मतलब सही इन द सेंस कि मतलब आप थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है लेकिन कितना अर्सा लगता है वैसे इस बीमारी से जो निकलने हमारा में? रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है वो जैसे कि पहले तो दवाई देते हैं, सही। उसको 2 से 3 महीने लगते हैं, फिर उसके बाद में रिहेबिलिटेशन का 1 साल लगता है, सही। फिर हम उनको एम्प्लॉयमेंट में डालते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ठीक होने के बाद दोबारा इस बीमारी की तरफ कोई आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो हम उनके साथ बाकायदा एक प्लान बनाते हैं कि अगर बीमारी पलट कर आ रही है तो उसको कैसे रोकना है। रोकना है। तो हम सबसे बड़ी चीज़ ये हम देते हैं अच्छा, अपने। बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से ज़हनी बीमारियां होती हैं और वो हमारे घर से ही शुरुआत होती है उन चीज़ों की, बच्चों से, बल्कि बचपन से भी होता है। कभी कभी जब पहला बच्चा होता है उसको आप इतना वो करते हैं, प्यार करते हैं और दूसरे को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं और तीसरे को तो पता ही नहीं होता कि पैदा भी हुआ है कि नहीं हुआ है, खुद ही पल जाता है वो। तो ये चीज़ें भी बच्चों के अंदर बचपन से आनी शुरू हो जाती हैं। बच्चों में फिर बड़े होकर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कि नहीं आप तो बहन से ज़्यादा करते हैं, इस भाई से ज़्यादा प्यार है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होकर और बहुत सारी चीज़ें हैं, रोज़गार नहीं होता, लड़कियों की शादियाँ नहीं होती हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग नशे करने लग जाते हैं, नशे की वजह से भी आपका दिमाग बिल्कुल ही सुन हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो इन पे आज मज़ीद बात करेंगे हम, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो देखते रहिएगा सतरंगी। हर 4 अफराद में से एक ज़हनी सेहत के मसाइल से मुतासिर है। तहकीक के मुताबिक ज़हनी बीमारी माशरती और तबई वजूहात की बिना पर हो सकती है। ज़हनी बीमारी जिंदगी में परेशानी ला सकती है। इसकी वजह से रोजगार खत्म हो सकता है, तालीम में रुकावट हो सकती है, रिश्तों में तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। अपनी तकलीफ से निजात हासिल करें। जी, अपनी तकलीफ से निजात हासिल करें, ज़हनी बीमारियों से छुटकारा पाएं और इस नेक काम के लिए जो इदारा काम कर रहा है केयरफुल हेल्थ, इसके तहत 27 फरवरी यानी कल शाम 7 बजे कराची आर्ट्स काउंसिल में एक फंड रेजिंग इवेंट किया जा रहा है जिसमें सारा हैदर के गाने आप सुन सकते हैं और इसके अलावा जोई वसाजी के गाने भी सुन सकते हैं, वो भी परफॉर्म करेंगी। और इसका मीडिया पार्टनर एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट है, यानी एक्सप्रेस का मीडिया पार्टनर है। और इसके जो टिकट्स हैं वो आप डेल्फ्रेओ से, एक्सप्रेसो से, 9 वेस्ट से और आगाज सुपर मार्केट से ख़रीद सकते हैं। और अगर यहाँ ना जा सके तो आपको आर्ट्स काउंसिल के गेट पे भी इसके टिकट्स मिल जाएंगे। इसमें हिस्सा लें और जहनी बीमारियों से निजात पाएँ, क्योंकि 34% जहनी बीमार लोग सिर्फ और सिर्फ कराची में पाए जाते हैं। 4 में से हर एक बंदा जहनी बीमारी का शिकार होता है। जहनी बीमारी की निशानियाँ क्या क्या हैं, ताकि हम अपनी फैमिली में अगर हमें कोई ऐसा लगे कि जी कोई इस तरह की कोई हरकतें कर रहा है या कोई ऐसे सिम्टम्स हम देखें तो हम कम से कम डॉक्टर से तो रुजू कर सकें। बिल्कुल। देखिए, जो उदासी होती है, बेचैनी होती है, ये हम सबको महसूस होती है। इसको डिप्रेशन नहीं कहलाया जाता है। ट्रीटमेंट हम तब चाहिए होती है, हमें डॉक्टर के पास तब जाना होता है जब हमारी पूरी ज़िंदगी में रुकावट आ जाती है। एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रुकावट आ जाती है। जैसे कि अगर हमारे घर में कोई फैमिली मेम्बर है जो एकदम से उनकी रिलेशनशिप्स में रुकावट आ गई है, या फिर वो काम पे नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, और अगर शराब का यूज़ उन्होंने शुरू कर दिया, ड्रग्स का, तो उसका मतलब है कि वो जहनी सेहत में, मतलब कि जहनी बीमारी में मुब्तला है। बेसिकली उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग बहुत अंदर अंदर हो जाते हैं, खामोश से हो जाते हैं, किसी और से मिलना नहीं चाहते हैं। जो लोग सोचते हैं कि मार धार होता है, जैसे कि ऐसे वायलेंट हो जाते हैं लोग, ये मिथ है, ये एक्चुअली एक मिथ है। नॉर्मल लोग में भी लोग वायलेंट हो जाते हैं, उसी तरह जहनी बीमारी के अंदर लोग उतनी परसेंटेज है कि वो वायलेंट होते हैं। सही है, कोई फर्क नहीं है। तोड़ना फोड़ना शुरू करते हैं, गुस्से में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा, आप लोग जहनी बीमार लोगों को खुद ढूंढते हैं या फिर खुद वो आपके पास आते हैं, या फिर आप हॉस्पिटल्स में जाके मालूमात करते हैं, डॉक्टर्स से मिलते हैं और फिर उसके बाद उनको ठीक करते हैं?
तो हम लोग हॉस्पिटल्स में ही काम करते हैं। तो जैसे कि जिना है, हम ऐसे हॉस्पिटल्स में हमारा पार्टनरशिप और कनेक्शन बनी हुई है और इन्हीं की पेशेंट्स जो हैं इन्हीं के साथ हम काम करते हैं। ठीक है। ये ज़रूरी है कि हम रिमेंबर करें कि ये जो मरीज़ हैं ये किसी भी माली हालात से आ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत घर वाले हों या नहीं हों, सबको जहनी बीमारी पाकिस्तान और कराची में हर एक को इफ़ेक्ट करती है। और एक और बात भी है कि जो भी आपका इंटेलिजेंस लेवल हो, कैफर हेल्थ ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं कि जो भी आपकी बैकग्राउंड हो, एजुकेशन की, आपकी स्किल्स की, अगर आपको ये बीमारी हो, हम आपको वापस रीइंटीग्रेट करते हैं और सोसाइटी में आपको काम पे लगाते हैं। तो दूसरे लोग देखें कि जी हाँ ये एक चीज़ है जो ऐसे लोग सफ़र करते हैं वो सही हो सकते हैं। सही। और इंटेलिजेंस और ज़हनी बीमारी का कोई लिंक नहीं है। नहीं है। इंटेलिजेंट लोग भी इससे सफ़र करते हैं। बिल्कुल। एक बहुत ज़रूरी बात जो है, जो हम लोग हैं कि जो भी हम करते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मतलब कि हम NGO हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे लोग जो हैं बेहतरी की तरफ जाएं। तो आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कहना और बताना सबको कि जो भी हमारा काम है, क्योंकि हम बिल्कुल नॉन प्रॉफिट हैं, कि तो सब कुछ जो है वो मुफ्त है। और हम लोग की टीम, हम लोग के साथ जो काम करते हैं, हम लोग सब बहुत ज़ोर खरोश से और मेहनत के साथ काम करके ट्राई करते हैं कि जितने हेल्प कर सकते हैं लोगों को करें। और फिर उनको ठीक करके आप जॉब भी फराहम करते हैं। जी, जब हम जॉब में उनको लगा देते हैं तो हम उनको फिर रेकमेंड करते हैं कि आप है ना फिर अगले क्लाइंट को, अगले पेशेंट को आप स्पॉन्सर करें, क्योंकि अभी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो अभी हम दूसरे क्लाइंट्स को, लेकिन पहला जो साल का इलाज होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आई थिंक कि बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि सबसे पहली जो जिम्मेदारी है, सबसे फ़र्स्ट जिम्मेदारी आई थिंक माँ बाप की है और ख़ानदान की है। बिल्कुल। कि अगर आपको लगता है कि किसी को आपकी फ़ैमिली में जहनी बीमारी है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जाके डॉक्टर को बताएं कि इनकी या तो ट्रीटमेंट करानी है या तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका लिंक बनाना है। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी वो घर वालों की है। उसी बात से क्या कहते हैं, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में स्पेशली। एंड जो लोग भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनसे ये कि फैमिली का साथ देना और सपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके साथ ना सपोर्ट के साथ बहुत कुछ हो जाता है, बहुत हेल्प मिल जाती है आपको। एंड आई एम श्योर अली ज़ेन लाला इसके बारे में और भी बता सकते हैं आपको। अच्छा, एक पॉजिटिव चीज़ मैं ऐड करूँगी, जैसे कि दूसरे मुल्क के लोगों से जब हमने बात की है प्रोफेशनल से, तो हमने नोटिस किया कि पाकिस्तान में एक स्ट्रेंथ ये है फैमिली, क्योंकि जब कोई बीमार हो जाता है बाहर के मुल्क में फिर वो होम्स में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ हमारी फैमिली है मौजूद है, फैमिली हमारे साथ ही रहती है, तो ये रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जी, और आप लोगों से भी गुजारिश है कि कभी अपनी फैमिली में कोई इस तरह से देखे तो उसको ऐसे ही छोड़ ना दें। खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगी। हमारे यहाँ ये भी होता है, क्या हो गया, मूड ख़राब हो रहा है, क्या हो गया है, किसी से सही से बात नहीं करें, खुद ही ठीक हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं छोड़ें। मैंने पहले भी कहा था कि पीछे लग जाए, पूछ के ख़त्म करें उसके किस्से को कि क्यों परेशान है, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते ही नहीं अपनी परेशानी। क्योंकि हमारे यहाँ एक तो लिहाज, मुरव्वत और कुछ रिश्तों के एहतराम ऐसा होता है कि हम हर बात अपने माँ बाप से या बड़ों से नहीं कर पाते और ख़ुद ही सहते रहते हैं, खुद ही सुनते रहते हैं। और किसी को बताते भी हैं तो हमारी ही एज के लोग होते हैं, खासकर मैं अपनी यंग जनरेशन की बात कर रही हूँ। तो जिनको बताते हैं उनको भी इतना आइडिया नहीं होता या वो भी इतने मेच्योर नहीं होते कि सही मशवरा दे सकें। तो कोशिश करें कि घर में माएँ कोशिश करें कि बेटियों से दोस्तियाँ रखें, बाप कोशिश करें कि बेटों से दोस्ती रखें, इस तरह की परवरिश करें कि वो हर बात आप लोगों से शेयर कर सकें। जब उनके पास कोई आधी से ज़्यादा बीमारी तो यही होती है कि हमारे पास कोई ऐसा नहीं होता जिससे हमें मॉरल सपोर्ट मिले, हम शेयर अपनी चीज़ें कर सकें। तो कोशिश करें, माहौल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये लोग आपके सामने मौजूद हैं, किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इनको अप्रोच कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। अगर आप किसी को नहीं बताना चाहते तो खामोशी से कॉल करें और ये लोग आपकी हेल्प करेंगे। और फिर मैं आपसे कहती चलूँ कि कल आर्ट्स काउंसिल में फंड रेजिंग इवेंट हो रहा है केयर फॉर हेल्थ का, वहाँ पे जाएं और उसमें हिस्सा लें ताकि आप लोग भी इस खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकें जो कि लोगों के काम आ रही है, उनको जहनी बीमारियों से दूर करने की कोशिश कर रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोगों को अल्लाह ताला आप लोगों को आपके इरादों में, आपके मकसद में कामयाब करें, आमीन सुमामीन। और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। ज्यादातर लोग बीमारी का इलाज करने से घबराते हैं,
जिसके नतीजे में इलाज तब शुरू होता है जब वो शिद्दत इख्तियार कर लेता है। जितनी जल्दी आप इलाज शुरू करें उतना ही मौसर होगा। वेलकम बैक जी। हमने बात की आज जहनी बीमारियों की, लेकिन जहनी बीमारियों के अलावा बहुत सारी जिस्मानी बीमारियां ऐसी हैं जो कि दवाइयों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने ऐसी दुनिया में उतारी हैं जिसके खाने से ठीक हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बीमारी है हमारे यहाँ की आजकल ब्लड प्रेशर। तो जी ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है उसमें अगर आप अनार खाएंगे तो आपकी ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इसकी मिसाल ऐसे देती हूँ कि अक्सर हमारे घर में भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ इधर उधर चलते फिरते नज़र आते हैं। तो जिस दिन वो ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाते उस दिन 2 अनार खा लेते हैं। आप यकीन करें सारा दिन ब्लड प्रेशर जो है ना वो ऊपर नहीं जाता। और अनार की बात मैं इसलिए कर रही हूँ, अनार की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अनार सामने आपको नजर आ रहे होंगे। नजर आ रहे हैं? नजर आ रहे हैं? नजर आ रहे हैं? तो ये अनार इसलिए रखे गए हैं कि आज हम बात करेंगे अनार की। अनार से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, अनार किस किस तरह हमारे लिए मुफीद है, और अनार से ग़िज़ाइयत के साथ साथ हमें जो तवानाई एनर्जी मिलती है उससे हमारी ज़िंदगी में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हल होते हैं, खासकर बीमारियों की अगर बात की जाए। अच्छा, अनार के बारे में आपको बताती हूँ कि अनार शाही फल कहते हैं इसको, कि जी शाही फल है। और मौसम जो है वो अनार का अब जाने वाला है, जा रहा है, लेकिन दूसरे हमारे शहरों में अनार अभी हैं क्योंकि हमारे यहाँ सर्दियाँ ही नहीं हैं। कराची में से मैंने सुना है कि इस दफ़ा पाकिस्तान में ज़्यादा सर्दियाँ पड़ी ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी अनार दो तरह का होता है। आपने देखा होगा, एक बेदाना होता है वाइट कलर का और एक रेड कलर का होता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अक्सर जो रेड कलर का अनार होता है वो खट्टा निकलता है। इसकी क्या वजह है ये आज तक समझ नहीं आ सका। और सफ़ेद रंग का जो अनार होता है वो मीठा होता है, वो आपको खट्टा मिलेगा ही नहीं, या तो वो फीका होता है या वो मीठा होता है। तो अनार के बारे में और मैं कुछ बताती चलूँ आपको। इसमें लिखा है कि जो हमारी टीम ने रिसर्च की है कि अनार जो है वो सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान में उसकी काश्त होती है। अफ़गानिस्तान में सबसे, जब वहाँ के लोग अनारी टाइप के होते हैं ना, लाल लाल रंग के। अच्छा जी, सबसे अच्छा अनार जो है इस वक्त मार्केट में वो कंधारी कहलाता है। कंधारी कितनी वैसे किस्में होती हैं अनार की, पता है आप लोगों को? किसी को पता है? अंदर किसी को पता है अनार की किस्में कितनी होती हैं? आप लोगों को पता है? 2 होती हैं, दाना और, वो कह रही 2 ही होती हैं, दाना और बेदाना। कंधारी कहाँ गया अभी जो मैंने बताया आपको? अच्छा, कंधारी लाल होता है और बेदाना जो है वो वाइट होता है। 2 ही किस्में होती हैं, सही है। अच्छा जी, इससे जो है मैं बताती चलूँ कि कोलेस्ट्रॉल, मोटापा जो है वो उसमें फ़ायदा होता है। आपका मोटापा कम होता है, बढ़ता नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कम होता है, निज़ाम हज़म के मसाइल को ख़त्म करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी खूबसूरती में इजाफा करता है। अच्छा, ये बताएं कि अनार आप लोगों में से किस किस को पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे सबसे ज़्यादा आम के बाद अगर कोई फल पसंद है तो वो अनार है, आम के बाद अनार। और जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी, जन्नत जब पैदा होने वाली थी, तो आप यकीन करें मुझसे कुछ भी नहीं खाया जाता, तो मैं सिर्फ अनार खाती थी। इतना मैंने अनार खाया, और साहिबा ने मुझे इतना छील छील के खिलाया है अनार। हैं, आपने भी बहुत खाया है? माइक दीजिएगा आंटी का। तो मेरी अच्छा क्या जी, अच्छा अच्छा, जिसकी दफा मैंने अनार खाया ना बहुत ज्यादा, हाँ। तो समझ लें ये उसका नतीजा नजर आ रहा है सामने। अच्छा, मैं जो है जन्नत की दफा में अनार बहुत ज्यादा खाती थी और बनाना शेक बहुत पीती थी। तो जब, और कुछ भी नहीं खाती पीती थी इसके अलावा। तो जब जन्नत पैदा हुई और लोगों ने उसको देखा तो साहिबा ने मुझे सबसे पहले कहा कि भाई अनार और मिल्क शेक का मिक्सचर आ गया है। तो बहुत फर्क पड़ता है। और जब अनार की बात करें तो अनार जैसे खट्टे मीठे आर्टिस्टों को भी बुलाना जरूरी हो गया है। तो मैं आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ सबसे पहले दानिश नवाज को। वाह दानिश, क्या हेयर स्टाइल है तुम्हारा, नया कट, वाह वाह जबरदस्त, क्या ये बात है। सिर्फ और सिर्फ अनार के तेल का कमाल है। और मैं अनार छुपाए में अपने कोट आज मैं सुबह अनार से नहा रहा था तो मेरे कोट भी अंदर से लाल हो गया।
और शायर देख क्या खूब कहा है, अनारदाना। तो कैसी है जवेरिया? बिल्कुल ठीक। हम सबको लाल कपड़ों में बुला के खुद आप कंधारी नान नहीं अनार चल रही हैं। भाई असल में मसला ये कि मेरे जो लाल कपड़े आए थे मुझे फिट नहीं आए। टाइम से नहीं पहन सकी। ऐसा तो नहीं कि आपने शादी में लाल ड्रेस पहना, आपने बोला यार अब नहीं पहनूंगी बस? नहीं, उसके बाद मैंने बहुत पहना, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। अच्छा, रेड कलर किसको पसंद नहीं है? किसको पसंद नहीं है? हाथ खड़ा करें। किसी को नहीं पसंद? जिसको रेड कलर पसंद नहीं था उसके लिए आज 10,000 का इनाम था आप लोगों ने। और वो 10,000 इन्होंने देने थे, और वो रखिए। 10,000 मैं देता आपको ईरानी रकम में। अच्छा जी, आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि दानिश खुद से हमारे प्रोग्राम में चलकर नहीं आए, वरना ये चलते हुए प्रोग्राम में खुद ही नाजिल हो जाते हैं। आज मैंने सोचा जरा बुलाएंगे तो बुलाएंगे, स्लो मोशन में आऊंगा। नहीं, आप लोगों ने अच्छा फैक्ट लगाया मेरा स्लो मोशन में आने वाला, मुझे पसंद आया। अच्छा, हालांकि मैंने देखा नहीं। फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे तो कैसे लगेंगे आप? अच्छा जी, एक और बड़ी प्यारी सी अनार की तरह खट्टी मीठी हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनको भी बुलाते हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में मरियम अंसारी। ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। मरियम बैठो। और मरियम भी आ गई हैं, दानिश भी आ गए हैं, तो बाकी लोगों को भी हम बुला ही लेते हैं। क्यों इंतजार करवाएं? तो आपकी बहुत सारी तालियों में बहुत ही प्यारी अनार जैसी लाल लाल सारा बलोच। कैसी हो? हाँ, अनार जैसी सारा बलोच, मतलब के लाल कपड़े ना, मैंने क्या पहन लिया, अनार बना दिया आपने। तो आप इसीलिए तो लाल रंग पहन के आई क्योंकि आप अनार आज हम सब अनार के लिए मेरा फेवरेट फल है। आई लव दिस। मुझे भी बहुत। मैं ये बताएं, यहाँ बैठिए प्लीज, यहाँ बैठ जाइए। थैंक यू। सॉरी, मैंने दानिश अस्सलाम वालेकुम। दानिश आप खड़े क्यों हैं? मैं आपके लिए, आप बैठेंगे? चल दानिश बैठ जा। चल अब बैठ जा। और जी, जब ये सब आ ही चुके हैं तो फिर मैं बुला रही हूँ हमारी बहुत ही प्यारी सी नाहिद अंसारी। क्या हाल है आपका? आइए, इधर आ जाइए। आइए, हो जाता है ना। अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम जी। अब खबरदार बदतमीजी की तुमने आपा क्या? कहाँ बदतमीजी कर रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ। अच्छा, मैं वैसे भी बदतमीजी नहीं करता, मजाक करता हूँ। अच्छा जी, एक और हमारी मेहमान रह गई, उनको भी बुलाते हैं। हर्बलिस्ट है, हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुकी है। आपकी बहुत सारी तालियों में हुमैरा नाज। क्या हाल है हुमैरा, कैसी हैं आप? आइए, इधर आ जाए, जहाँ आपका दिल करे बैठे। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, ठीक है। अच्छा हुमैरा, सबसे पहले तो अनार की हम बात कर रहे हैं और अनार के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं आज। और अनार के बारे में ये बताइए कि अनार जो है कौन कौन सी बीमारियों से दूर, कौन कौन सी बीमारी हमसे दूर करता है? सबसे पहले तो हार्ट डिजीज का तो मैंने बता दिया था। हार्ट डिजीज का बहुत जबरदस्त है ये भी, और ये आपको खून बनाने में सबसे ज्यादा खून बनाता है। हाँ, आयरन की डेफिशिएंसी होती है। आप आयरन, जब भी अनार आता है, जितना आप अनार खाएं, इसका जूस पिए, मैं कहती हूँ जितना इस सीजन में अनार को अवेल कर सकते हैं। जिसको यानी खून पीने का दिल करता है वो अनार खा ले। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ज्यादा अनार का जूस तो बहुत ही ज्यादा पिया जाता है। बिल्कुल पिया जाता है। इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है, फास्फोरस बहुत ज्यादा है, ये आप जितना लेंगे, और आयरन बहुत ज्यादा है। और सबसे ज्यादा बात इसका कुरान में जिक्र है, सूरह रहमान में अनार का जिक्र है। बिल्कुल, सूरह रहमान में जिक्र है। और अनार जो है जन्नत का फल है। और कहते हैं पूरा अनार खाना चाहिए, क्योंकि एक दाना भी अगर आपने छोड़ दिया, क्या पता वो वही दाना, उसी दाने से आपका इलाज, कहते हैं आप शैतान आपसे दूर भागता है 40 दिन तक, अगर आपने पूरा अनार खा लिया। हाँ, इवन यूनान और मिस्र में इसको बहुत खुशबख्ती की अलामत समझा जाता था किसी ज़माने में। तो खैर इन चीज़ों को हम तो नहीं बीइंग अ मुस्लिम ना मानते हैं, लेकिन बहरहाल हमारी नज़र में ये एक जन्नत का फल है। तो हम उसे इस सीज़न में, आयरन की कमी, आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन इससे बढ़ता है। तो जितना हम इंटेक, मैं कह रही हूँ अनार, और अनार के बाद अब आम आ जाएगा आगे, तो फिर जो फ्रूट्स है उसकी जो इफादियत है वो अल्लाह ताला ने सीजन के हिसाब से दी। और अनार पूरा का पूरा, यानी कि उसका आपको उसका सफेद जो हिस्सा होता है नहीं पूरा खाते। कैसे खा सकते हैं? कोई ना कोई बीच में हाथ ही मार लेता है।
अनार के छिलके में आपको पता होगा कि छिलके में भी इफादियत है। छिलका, बीज, उसकी जो कली होती है अनार की, जैसे कि एक अनार कंधारी और एक बेदाना अनार है। ज्यादा बेदाना को कहते हैं फायदेमंद है। मैं वही खाती हूँ, वो मीठा बहुत मीठा होता है। या तो बहुत फीका होता है, खट्टा नहीं बीज होता। नहीं होता। हाँ, आज कुछ हो ना हो लेकिन अनार के रेट जरूर बढ़े हैं। बढ़ चुके मैं हैं। भी ऐड करना चाहूंगी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन वो लोग जो वर्कआउट करते हैं, इंटेंस वर्कआउट करते हैं या घर में वो करते हैं एक्सरसाइज, हम जब करते हैं तो हमारा बीपी बहुत लो हो जाता है वर्कआउट के बाद। तो बड़ा बेहतरीन है आप लोग अनार का तो जूस पी लें या खाली उसको खा लें। कहते हैं कि एज अ निट्रिक ऑक्साइड वो एक्ट करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो जरूर आप लोगों को लेना चाहिए। मैं ये चीज करती हूँ तो आई नो कि फौरन आपको एनर्जी मिल जाती है। कैंसर को डिफेंड करने के लिए अनार बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है बॉडी का, वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छा है। अनार की चाय बड़ी मजे की बनती है। अच्छा, अनार की चाय तो मैंने कभी नहीं पी। कैसे बनती है आपने पिए कभी? अनार की चाय बहुत अच्छी है। मैंने ग्रीन टी तो खरीदी है, वो जो अनार के उसकी आपके होती है। टर्की आप खुद बना सकते हैं अनार अनार की चाय। की जो चाय है खास ड्राई करते हैं अनार को और फिर उसकी चाय बनती अच्छा, वो है। जो अनार नहीं दाना होता है वैसे जो हम कोरिया में भी अनार की चाय बड़ी एक मशहूर चीज है, लेकिन कोरिया में क्योंकि अनार बहुत महंगा है तो लोग कम उसको यूज करते हैं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में अनार सस्ता है। और देखा जाए पाकिस्तान का तो खैर अनार टेस्ट बहुत ही बहुत खूबसूरत है, बहुत ही टेस्टी है, नहीं, लेकिन लेकिन जैसे- नॉर्थ अमेरिका का जो अनार है वो भी काफी बड़ा साइज का होता है और बहुत अच्छा होता है। लेकिन पाकिस्तान में हमें खुद बनानी हो तो हम कैसे बना सकते नहीं मैं आपको आपको बताऊं, हैं? हाँ, आप बताएं। अगर आप खुद आपने अनार बनाना है तो अनार को पहले बीच में काटें, उसको एक बोल में लेके उसको पहले आप अच्छी तरह सारे दाने बाहर निकाल लें उसके बाद तकरीबन 50 दफ़ा आप उसको कूटें अनार को, जो वो ओरिजिनल आपने जो फ्रेश अनार लिया है। उसमें आप शहद डालना चाहें शहद डाल सकते हैं, क्योंकि वैसे अगर आप करेंगे तो बहुत खट्टी होगी। अगर चीनी डालेंगे तो शुगर का प्रॉब्लम है, तो ओरिजिनल शहद अगर आपको मिल जाए, ये नहीं कि माचिस की तीली जला के चेक करो शहद ओरिजिनल है नहीं, किसी सही आदमी से ले लेना। उसके बाद आप पानी गर्म करें और उस अनार को आप थोड़ा उसका रस भी, जब उसको पीसेंगे तो रस भी होगा, वो निकाल के उसमें गर्म पानी में ऐड करें और नहीं चाय मगर ये थी हमारी शेफ दानिश नवाज जी। अच्छा एक बात मैं बता दूं, हाँ, ये मेरा तरीका था अनार की चाय बनाने का। सब अलग अलग तरीके। आपा का अपना एक तरीका होगा, आपा चूंकि शेफ हैं, एक्सपर्ट हैं इस मामले में, लेकिन अब जो आदमी लोग है ना वो आसान तरीके ढूंढते हैं चीजों का। अब आपा तो पता नहीं क्या क्या उसमें, शुक्र है ढूंढ लिया। लेकिन अच्छी चीज है। ड्राई करते हैं इसको। अच्छा, इसको ड्राई करते हैं, अनार को निकाल के फिर उसको ड्राई करते हैं और ड्राई करने के धूप में उसको आपने कवर करके, बहुत लंबा प्रोसेस है ये, मगर ये मेन है कि फिर आप उसको करके और आप उसको बिल्कुल धूप के अंदर फिर रात को अंदर रखें, फिर सुखाएं मलमल के कपड़ा डाल के, जब वो सूख जाता है। अंदर रखना है। और यहाँ ह्यूमिड है कराची में, तो यहाँ इतना नहीं होता। और फिर उसको जब आप ड्राई करते हैं फिर उसका कलर वही आता है। फिर आप एक चम्मच, कोई मेहमान आए तो वो पाउडर फॉर्म बन जाता है, आपने फिर उसको कूटना है। आपा उसको जमा करके रखने का तरीका भी बस बता। आपा ने आप वाला तरीका बताया जो टी बैग आपने लिया है ना, सीरियसली मगर ये फायदेमंद है बहुत। और जो हमने तरीका बताया वो जरा फ्रेश अनार का ये है। उस वक्त के वो लिए है सदा- जब सीजन ऑफ हो जाता है, तो आप इसको सीजन, सीजन हाँ, सही सही, क्योंकि अनार का सीजन बहुत थोड़े से टाइम के लिए अनार आता है। सही अच्छा है, बहुत हम थोड़ा तो अभी time तक खा रहे हैं। सारा बजट आउट कर देता है अनार। इतना महंगा भी नहीं होता। यार हम गरीबों के लिए तो है भाई, हम तो मॉडर्न के होस्ट नहीं हैं। एक्चुअली देखिए ये बीमारियों से लड़ता है, तो मैं समझती हूँ दवा से बेहतर होता है कि हम अनार थोड़े खा लें। तो गरीबों को बोलो कि गुटके कम खाएं, अनार ज्यादा खा लें गुटके की जगह। एक और बात भी है, मैंने देखा, सब हंस रहे हैं, ये सब खाते हैं। पूरा बैंड हंस रहा है। अच्छा मैंने देखा है ये प्रैक्टिस में भी है कि लोग बाकी चीजें जंक फूड ज्यादा खाते हैं लेकिन वो फ्रूट्स नहीं खाते, पता नहीं क्यों भागते हैं। हालांकि यार अच्छा, I love हालांकि fruits. मौसम का फ्रूट जैसा कोई नेमत नहीं है। Seriously. और पाकिस्तान एक वाहिद, मतलब और भी ऐसे खित्ते हैं मुल्क में, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह चारों मौसम हमारे पास है। और फल स्ट्रॉबेरीज कितनी अच्छी आई हुई थी यार, लीची, मुंह में पानी आ रहा है यार, कुछ ब्रेक ले। नहीं, हम लोग तो खाते हैं भाई, हम तो खा रहे हैं। जो डाइट पे होते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ कि यार फ्रूट्स खा लो, घर में इतने फ्रूट्स पड़े हुए। नहीं, फ्रूट्स नहीं खा सकते, कुछ और नहीं है। फ्रूट में शुगर होती है। नहीं, आपकी फ्रेशनेस चली जाती है अगर आपके यार डाइट में स्ट्रॉबेरीज fruits ना हो। 0 कैलोरीज है, बिल्कुल। और लाल रंग हमने पहना है, हम स्ट्रॉबेरी पे भी बात कर सकते हैं। अच्छा, अंदर से कपड़े। अच्छा, हम लोग जब छोटे थे ना तो पापा जब ऑफिस से आया करते थे तो वो उनके हाथ में एक थैला जरूर होता था हमेशा, चाहे उसमें 1 किलो हो चाहे 2 किलो हो, लेकिन वो रोज जो है वो फ्रूट जरूर लाते फ्रूट थे। जरूरी है। आई थिंक ये हर जगह, हर घर में ये मैंने हर घर में, और मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि चाहे फकीर ही क्यों ना हो ना,
वो ठेले वाले से चाहे एक फल एक ले, एक सेब ले या एक अनार ले, एक अमरूद ले, लेकिन वो खाता जरूर है लेके। बिल्कुल। और सीजन का फल खाना भी चाहिए। अच्छा जी, ब्रेक लेंगे, छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे और देखते रहिए सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में आज हम बनाएंगे अनार से बड़ी बड़ी मजे मजे की चीजें। सुर्ख छिलके में बंद सैकड़ों सुर्ख दाने, जिन्हें शेक्सपियर ने देखकर रोमियो जूलियट से तशबीह दी। ईरान की खूबसूरत जमीन पर काश्त होने वाले इस फल को अनार कहा जाता है। ये बाजी है अनारदाना भाई। ये कौन सा अनार है? बेदाना? ये वो वाला अनार है जो आपकी पहुंच से दूर है। भाई ये वो अनार है जो जिसके बारे में कहा जाता है एक अनार और 100 बीमार। जैसे कि मैं इस वक्त लग रहा हूँ माशाल्लाह, एक अनार पूरे सेट पे जरा आप नजर घुमाए तो आपको लग रहा है एक अनार और 100 बीमार। अच्छा, मजे की बात ये यहाँ पे मिसाल दूसरी, यहाँ पे अनार खुद ही बीमार लग रहा है। अब बाजी अभी अभी ताजा इस पे डिस्टेम्पर किया हमने, आ जाओ। बहुत सस्ता अनार है। हाँ। सिर्फ आपके लिए 1000 रुपए में 200 कम ले जाओ। एक अनार। आइए, एक अनार। बहुत सारे और पूछिए अनार के बारे में, मैं तड़प रहा हूँ। मैं सिर्फ उनसे वो देखना चाह रही कि वो क्या कर रही हैं। आप पाए बना रही हैं अनार के पाए। क्या बना रही है? क्या बन रहा है आपा? आपा गाजर बना रही है, थोड़ी देर बाद ये अनार हो जाएगा। बहुत खुशबू आ रही है। जी आप खुशबू आ रही है जी। भाई इसको आप किसी और मतलब क्या बना रही है? मैं बना रही हूँ सबसे पहले ऐसे जूसेस जो आप प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आप लेमन स्क्वॉश होता है, ऑरेंज स्क्वॉश होता है। हमेशा जब भी आप कोई जूस को रखना चाहते हैं तो हमेशा, या आपके पास कहीं बाजार से जूस आया हुआ है, आप हमेशा एक शीरा बना के घर में रखें। अब गर्मी आएगी, उससे होता है हम क्या करते हैं, हम ग्लास लेते हैं, उसमें हमने चीनी डाली और हमने जूस डाला और पानी डाल के बर्फ़। कभी चीनी नहीं घुलती अगर उसमें बर्फ़ डली हुई, ठंडे पानी में नहीं घुलती। सही। तो हमेशा आप, अब जब गर्मियाँ आ रही हैं तो शीरा बना के रखें। और मैं जो हूँ वो स्क्वॉश बना रही हूँ। ये मैंने अनार का जूस निकाल के रखा हुआ है। सही। ठीक है। और ये मैंने, क्योंकि ठंडा करना था, ये मैंने स्क्वॉश पहले से बनाया हुआ है। सही। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आपके पास अगर एक अनार का स्क्वॉश होगा, आप उसके साथ अनार की चाय बना सकते हैं। अनार को ऑरेंज के साथ सर्व कर सकते हैं, आप उसको खाने में बना सकते हैं। मतलब वैरायटी ऑफ चीज़ें। आपने क्या करना है, अगर आपने 1 कप चीनी लेनी है तो आपने उसी के साथ 1.5 कप पानी डाल के उसको आप पकने के लिए रख दें। जब तक ये पक रहा है, मैं आपको चिकन मैरिनेट करके, कि हम अनार के जूस के, पता है आप अनार के साथ सैलड्स बना सकते हैं, आप मीठे बना, मतलब बहुत वेरी क्विक रेसिपी ना? वेरी क्विक रेसिपी। अच्छा, सबसे पहले मैं ये करती हूँ, चिकन आपने बोनलेस ले ली, और नहीं तो अगर आप हड्डी के साथ लेना चाह रहे हैं आप वो भी ले सकते हैं। बहुत क्विक मैं कर रही हूँ। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, आप इसमें नमक डाल दें। अगर आपके पास 1 कप मुर्गी यानी कि 1 ब्रेस्ट पीस है तो उसमें आपने आधा चम्मच नमक, आधी चम्मच काली मिर्च, और ये मैंने लहसुन का पाउडर लिया है। सही। और ये अनारदाना पिसा हुआ, ये अनारदाना पिसा हुआ है। इसका कलर आप देखें, रेड। और ईरानी खानों में वैसे बहुत ज्यादा डाला जाता है। यहाँ खूबसूरती के ऊपर बहुत ज्यादा है।
अनारदाना ईरान में और टर्की में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बहुत किया जाता ज़्यादा, है खाने बहुत। पे। जिस तरह हम खाने के ऊपर काली मिर्च डाल के खाते हैं या चाट मसाला, वो लोग अनारदाना पिसा हुआ डाल के खाते हैं। अनारदाना, लहसुन, लहसुन आपने फ्रेश डालना है, फ्रेश डाल दें, नमक, काली मिर्च, अनारदाने का पाउडर। हम अनारदाना जो डालते हैं बेसन की रोटी में डालते हैं और काफ़ी चपली कबाब में, मगर आजकल जो अनारदाना मिल रहा है ज़रा कुटा हुआ ले लें ताकि वो जब आप खाते हैं तो वो मुंह में ज़्यादा ना आए, सिर्फ टेस्ट आए उसका। बिल्कुल राइट। नहीं, थोड़ा मोटा अच्छा, तो मुझे आना बताया चाहिए। जो अनारदाने के जो बीज होते हैं, अनार के जो बीज होते हैं, सॉरी अनारदाने के कह रही हूँ, अनार के जो बीज होते हैं, लोग कहते हैं कि वो पथरी होती है, वो ना खाया करें, वो फेंक दिया देखिए, करें। जिनको अगर है तो अच्छा। आप उसको उसका जूस निकाल के आप दे दें, वरना अनार खाने से तो कहते हैं अनार का जो बीज खाते हैं उससे तो आपको फायदा होता है, फायदा होता है, आपका क्लियर होता है आपका सिस्टम। सही। आपने इसमें 1 चम्मच तेल गरम किया, हाँ आप चिकन डाल दो, बिल्कुल आप डाल दें। तो बाकी बड़ी क्विक है, बहुत क्विक है। तो ये जो चिकन मैं बना रही हूँ ये आप स्पेगेटी के साथ सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, और नहीं तो आपने बहुत सारी जैसे सेब लिया, सलाद के पत्ते, इसको आप सैलेड के तौर पे भी इस्तेमाल। सही, ठीक है। बहुत आसान है। नमक, काली मिर्च, आपके घर में लहसुन है, अदरक है, वो आप डालें। और ये खुशबू आ रही है आप लोगों को? बेहतरीन खुशबू जादू है बहू के हाथों में। जब तक ये पक रही है, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जूसेस आप बड़े ग्लासेस में सर्व करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी और क्योंकि अगर आप एक इतना बड़ा ग्लास लेंगे तो मुझे लगता है 1 किलो अनार का आएगा, तो ये महंगा पड़ेगा। आपके पास मेहमान आ रहे हैं तो आप इस छोटे ग्लास में सर्व कर सकते हैं। और जो चाय मेहमान जो है ना, ये हमारे मुंह पे मारेंगे वाला ग्लास, आप उसके साथ कुछ स्नैक्स सर्व करें। और ये चाय के लिए, ये ग्रीन टी, कहवे, अनार की चाय जो भी है, ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इतने आपको एक और चीज़ मैं बताऊँ, सॉरी बेटा, एक साथ आप 2-3 काम हम करते हैं। बहुत दफ़ा आप होटल में जाते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि आपको जूसेस मिलते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, यानी कि ऑरेंज जूस ऊपर नज़र आता है और नीचे रेड कलर नज़र आता है। तो वो किस तरह होता है आप लोगों को भी आता होगा, मगर मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ। हमेशा जब भी आप कोई ऑरेंज जूस कुछ भी सर्व करें, हमेशा जब भी आपके घर मेहमान आए, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी, प्लीज़ ब्लेंडराइज कर लिया करें। अगर लाइट नहीं है, आप कहेंगे लाइट नहीं है, तो आपने एक बॉटल में डाला और बॉटल में डाल के फिर आपने उसको खूब हिलाया तो वो आपकी झाग बन जाए, तो एक लगेगा आपने कुछ मेहनत करी है, ठीक है। और फिर मैं आपको सर्व करना भी बताऊंगी कि आप किसी के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, ये आपने यहाँ पे एक और चीज की ऐड ऑन हो सकती है, आप भाई जब अनार बन जाए तो बता देना। हमारे घर में अक्सर कोई जैम रह की गया है बॉटल तो वो भी होती चला है। जाए वहाँ पे। हम उनको भी जो है वो धो के उसके अंदर भी जूसेस डाल सकते हैं। मैं अभी कुछ रेस्टोरेंट्स पे गई, मैंने वहाँ देखा, मैंने कहा ये तो किसी जाम की बॉटल लग रही है, बट इट लुक्स सो गुड। तो आप लोग देखिए कि किस तरीके से रिसाइकिल कर सकते हैं अपनी चीजों को। कोई भी अनार ले लो। इतनी अनार की बातें हुई हैं। आपा मैं बताऊं, आप कह रही मेहमानों को छोटे ग्लास में, आप खूबसूरत अनार नहीं लाए, कह रहे हैं मेहमानों को छोटे ग्लास, आप कह रहे हैं मेहमानों को छोटे ग्लास में, मैं कहता हूँ आप उतना ही जूस रखें, बस बड़े गिलास में बर्फ ज्यादा मगर टेस्ट नहीं। और अगर उसमें आपने टेस्ट डालना है तो डब्बे वाला अनार डाल दे थोड़ा सा। अच्छा, कभी कभी जब हम छोटे होते थे, मेहमान आते थे ना, और हम अम्मी कहती थी जाओ जाके शरबत बनाओ। अच्छा, कभी कभी वो कम बन जाता था, अब दोबारा कौन बनाया, खूब बर्फ डाल के दे दिया, पूरा एक गिलास आधा रह गया, उसको बर्फ डाल के पूरा कर कभी दिया। कभी कोल्ड ड्रिंक जब देनी होती थी मेहमानों को, थोड़ा थोड़ा सिप एक में 2 मगर आपको पता है ये बैड मैनर्स में आता है। अगर आपके बर्फ के टुकड़े नजर आ रहे हों जब आप किसी को सर्व करें, तो वो बिल्कुल बैड। मुझे तो बहुत मजा आता है जब बर्फ मुंह पे आती है तो। नहीं, लेकिन क्या मतलब बर्फ नहीं नजर आती, वो जो सिनेमा के बाहर जो जूस मिलता है वैसा कर दे, मतलब उसको आप ब्लेंडराइज कर लें, बर्फ को पहले क्रश कर लें, क्योंकि वो जब आप सर्व करते वो अच्छा नहीं। इतना मजा आता है जब बर्फों के बीच में से स्ट्रॉ अंदर जाती है और करके बंदा जूस। अब आप ये ऐसी बातें करोगे ना, बिल्कुल बता दो। ये मैंने क्या किया, एक कागज था, एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, कागज कोई खरीदा नहीं, आप किसी के यहाँ लेके जाएं बना के चीज। एक नेट पड़ी हुई थी, ये भी आपके यहाँ फूल वगैरह आते हैं तो लेफ्ट ओवर इसमें आपने डाला
और आपने ये जूस को किसी बॉटल में जो भी आपके घर मौजूद है इस पे आप रिबन बांध सकते हैं और इसके अब ऊपर अनार आप- खरीद लिया, आप कपड़ा और कागज भी खरीद लो, हमारा नुकसान क्यों कर रहे हो? नहीं घर में पड़े हो ये आपने इसमें लगाया और आप इस तरह अगर किसी को लेके जाएं और दें तो ये लगेगा कि आपने कुछ चीज बहुत अच्छा। वैसे आई लाइक द बॉटल यार। और जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से हट जाओ, मुझे कोई कैमरा तो छोड़ दो मेरे लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से आओ खाला, आएंगे। मरी चले, मरी घूम के आ। देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, क्या बता रही हैं आप हमें आज? हम स्किन के हवाले से थोड़ा सा बता रहे हैं कि अनार खाना सही है जब आता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आप बचा के अपने लिए जूस रख लीजिए। जो आपकी छाइयाँ हो रही होती हैं, मैं तो कहूँगी वैसे खाना ज़्यादा बेहतर होता है कि जो चीज़ आप इंटेक कर रहे हो, इंटेक के साथ साथ आप छिलके बचा के रख लें, ये भी आपके काम आते हैं। ये जूस है, थोड़ा सा आपने लिया बेसन और अनार का जूस, अगर आप मिक्स करके अपने ऑल ओवर फेस पे मास्क बना के लगाएंगे तो आपकी छाइयाँ ख़त्म होंगी और एक्नी के जो स्कार्स होते हैं वो ख़ास तौर पे ख़त्म होंगे। तो मैं आपको ये लेकिन mix एक दफा करके करने से तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, ये आपने ऑलरेडी, मैं कहती हूँ ना, जब सीजन है तो आप इसको फिर आप बना के रखिए अपने पास और अप्लाई कीजिए फेस पे। आप देखिए आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और स्कार्स आपके गायब होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें बेसन में मैंने ये अनार का जूस है ये मिक्स किया है, ये आपने 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है? अब इससे ये आपकी डब्बे का जो जूस होता है अनार का, उसमें बेसन मिक्स करके नहीं, लगा- डब्बे का जूस जो होता है, डब्बे के जूस में कोई ऐसी क्वालिटी अच्छा, नहीं इसमें होती सिर्फ है, बेसन है और अनार का जूस, सिर्फ that's it। बेसन और अनार का जूस है। अच्छा, अनार का जूस अनार के बीजों के साथ है। अच्छा, बिल्कुल। ये बीज पेस्ट के साथ है है, या जूस बीज है? के साथ है। नहीं, बीज के पेस्ट साथ है, पेस्ट है, फ्रेश पेस्ट है। पेस्ट है, उसको हमने थिक फॉर्म में अब ले लिया है। दूसरा ये कि इसी पेस्ट को अगर किसी को डैंड्रफ हो रही है सर में, उसका बाल गिर रहा है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं स्कैल्प के ऊपर भी। 2 आवर्स के बाद आप इसे वॉश कर लीजिए। दूसरा, अनार बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अगर हम इस छिलके को सुखाकर आप पाउडर बना लीजिए, आप दांतों पर इसका मंजन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके दांत भी साफ होंगे। ओहो। दूसरा, यही छिलके अगर हम फ्रेश छिलकों को बॉईल करके उसके पानी में आंवला रीठा मिक्स करके आप बालों में लगाइए, आपका कलर जो बालों का है वो भी रेड टोन OMG। रेड टोन में आ जाएगा। बिल्कुल। अगर आप इन छिलकों को सबको एक साथ मिला के सिएंगे तो आप लोग ईद के जोड़ा भी बना सकते क्या मतलब जवेरिया, यार ये अनार ने तो खुद नहीं सोचा होगा कितने फायदे। हैं, फायदे हैं बल्कि, और हम लोग जो है वो इतने इजी के पता ही नहीं है। तुम्हें कुछ और पता है जिंदगी में? नहीं पता है। क्या पता है? नहीं, क्या मतलब? बताओ टेबल के क्या अच्छा, क्या हम घर में इसकी एक चैपस्टिक भी बना सकते अच्छा, हैं। अच्छा। अगर आपके पास पेट्रोलियम जेली है तो आप पेट्रोलियम जेली में आप अनार का जूस ऐड कीजिए, थोड़ा सा बिल्कुल, कि आपके इससे आपकी, मैं बता रही हूँ कि जो लिप्स हैं उसका, ये अब ज़ाहिर सीजन के बगैर है अनार, तो इसका कलर थोड़ा सा पिंकिश आ रहा है। आप इसको मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे और ये बना के रख लीजिए। आपके जो लिप्स जिन लोगों के ब्लैक हो जाते हैं, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आप लगा के आप रात को सो जाइए, आपके लिप्स जो ब्लैक होना शुरू हो गए हैं वो वापस अपनी जगह पे आ अच्छा, एक चीज पूछती हूँ, सुबह उठे चूंटियां जड़ी में होती वैसे जो लोग सेल्फीज लेते हैं उनके लिए आज मिनट के जाएगा 4-5 लोगों से यहाँ से। आपने स्कार्स का बताया कि वो तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन बहुत सी, बल्कि ज्यादातर लड़कियों को गोरा होने का शौक होता है, तो उसका भी कोई है? इसका इंजेक्शन बना के नहीं लगा नहीं नहीं नहीं, इसको जितना हम इनटेक करेंगे उससे आपके कलर में आप ऑल ओवर बॉडी को आप कर सकते हैं। आज ख्वाब में दिन में हर जगह अनार निकल रहा होगा मेरे। नहीं, तो इसमें देखिए ना, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, पोटेशियम है, इसमें विटामिन सी है, तो हम सबको वाकई लेना चाहिए। दानिश, यू शुड हैव इट। लेकिन सीजन खत्म हो गया बाजी, तो अब खत्म, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अगले सीजन के लिए मैं भी लिख लूंगा। देखिए, सीजन अगर खत्म भी हो गया, जैसे भी नहीं, आपने हमारे कराची में खत्म हुआ है, बाकी जगह तो है। अच्छा, साउथ आप अमेरिका अगर जाते बाहर कंट्रीज में चले जाएं तो विदाउट सीजन आपको सारे फ्रूट्स नहीं, मिल नहीं, रहे होते हैं, लाहौर में लेकिन भी है। अभी ये है कि हम अवेल कर सकते हैं इसको। थोड़ा महंगा है तो क्या हुआ, अपनी सेहत से बढ़ के थोड़ी है। ओए होए, तालियां इस पे तालियां। और जी एक छोटी सी एक्टिविटी है हमारे एक मिनट जवेरिया, एक सवाल,
What? आज काशिफ भाई आए नहीं, आप कम से कम एक गाना तो सुना दें। You sing very well. आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं। एक्टिविटी नहीं करे पहले। लता के बाद अगर कोई कॉम्पीट कर सकता है। आवाज अच्छी वाकई मेरी। नहीं, आप गाती बहुत अच्छा है। मेरी सास को आपकी बात वापस लता आसिफ लता जो पाकिस्तान गाती हूँ मैं। नहीं नहीं अभी गाएंगे ना वो। थोड़ा सा गा दो, थोड़ा सा गा दो। चलो सही है। और आपको कसम है अनार के अलावा कुछ गा दीजिए। कौन सा गाना है? जाने कैसे अनजाने ही आन बसा कोई प्यासे मन में, अपना सब कुछ खो बैठे हम पागल मन के पागलपन में। प्यार के अफसाने मैं जानू तू जाने और ये जाने कोई ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जो गम मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बन जाए, मेरा जीवन जलती धूनी बुझे बुझे मेरे सपने सारे, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी, ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। अनार के लिए गाया है। ये मैंने अपने अनार के लिए गाया, मुझे रखा है। सुपर्ब यार, You सुपर्ब। have got very good voice. आपकी वाकई बहुत अच्छी आवाज है और माशाल्लाह मतलब मैंने सुना नहीं था, लेकिन जब आपने शुरू किया मैंने कहा वाकई आता है आपको। बहुत अच्छा गाया, भाई बहुत। अपने सारे ड्रामे के जितने मेरे 2-3 ड्रामे थे उसके तो Even टाइटल सॉन्ग Jannat मैंने ही sings गाए। as well, ना? हाँ, तो the whole family, you know, they have that गाना वाला element, अच्छी बात है। आपा कहाँ तक पहुँच गया? ये मैंने ना चाय इसमें सर्व करी है आपने मिंट के साथ। ओ वाह, OMG। OMG, शॉर्ट गया इसमें सर्व कर दिया अनार। ये मैंने मिक्स किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये मैंने अनार का जूस और ऑरेंज है, ये आप इसमें अनार भी हैं, आप देखिए झाग आए। इसमें जो हम सर्व करते हैं, ये मैं तरीका दिखाना चाह रही हूँ कि जब भी आप होटल्स में जाते हैं तो कभी भी उसको उसमें मिक्स मत करें। आपने ये टीस्पून में लिया, सही। और ये है क्या जो आप डाल रही हैं? ये अनार का जूस अच्छा, डाल रही सही। हूँ और इसको आपने हमेशा साइड में से डाला। ओके, ये देखें इसमें ये यूं आता है। नेवर, क्या बात है। कि आप हमेशा साइड में से डालें, तब उसकी खूबसूरती आती है। कभी भी आप पहले ना डालेंगे, पहले आपने ये डाला, जब आप ऊपर से ऑरेंज डालेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। तो हमेशा आपने सर्व किया तो आपके ये 2 कलर्स आ गए। वेरी नाइस। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, तो दिखाइएगा ये। आज के शो को लड़कियां बहुत शौक से देख रही होंगी सीरियसली, क्योंकि मैं आया हूँ ना। ऐसे ही दिखाएं थोड़ा। कितनी खूबसूरत लग रही है। एक तो आपा की प्रेजेंटेशन इतनी कोई खूबसूरत होती है ना कि वही देखने ना में चाहते मजा आ हुए भी रहा है। दिल चाहता है कि इंसान बस सब कुछ खा ले। इस तरह आप सर्व करें तो आप वेरी नाइस। देखने आप लोग मजा आ रहा है। आप चेक करें, कैंडल स्टैंड भी है, क्या मतलब बात है कैंडल आपा। होल्डर भी है, बड़ा और ये अच्छा लग जूस रहा हम पी सकते हैं ना? बिल्कुल आप पी सकते हैं। चलें, पी सकते हैं ना? ये जूस पहले खा सकते हैं ना?
इससे पहले कोई और आ जाए। चले जी आ जाए थी 105 रुपए का गिलास है बाजी। एक गिलास और हो तो मैं और भी दे सकती ब्रेक आ गई है, जबरदस्त, ये हुई ना बात, सही टाइम पे ब्रेक आई है। आप थोड़ी सी एक ब्रेक ले, हम जरा चेक करते हैं कैसा बना है और देखते रहे सतरंगी। वापस आ चुके हैं और आज अनार पे आपने चीज देखी, हम तो सब कुछ खा गए और पी गए, जूस भी पी गए, हाँ खा गए, खत्म हो गया। और आखिर में दानिश ढूंढते फिर रहे थे कि वो चिकन थी यहाँ पे, कहाँ चली गई वो। अच्छा, वो जब चिकन बन रही थी तभी मैं सोचा था यार ये टेस्ट जरूर करूंगा, इसमें अनार वाला क्या टेस्ट आता है, लेकिन देर हो गई। जब तक मैं पहुंचा तब तक शिकारियों ने शिकार कर लिया। अच्छा दानिश, एक काम कर दो आज मेरा प्लीज, रोज ये काम मैं करती हूँ, आज तुम करो। क्या करूँ? ये वॉकीज के शूज हैं, सैंडल्स हैं, ये जरा हमारी ऑडियंस में देकर आओ, जिसको तुम्हारा दिल चाहे उसको देकर आओ। बहुत सारी तालियां वॉकीज के लिए और दानिश के लिए। चलो सैंडल्स नहीं मिले उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। अच्छा जी, और किसी को कोई सवाल करना है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लें। आपने अब एक दफा रेसिपी दोबारा इनको बता दें कि आपने क्या क्या किया था। आपके घर में जो भी कुछ मौजूद हो, लहसुन अदरक सबके घर में होता है। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है, आप एक टमाटर लेके ब्लेंड कर लें उसको, और लहसुन अदरक और ये अनारदाने का पाउडर आप डाल दें। नहीं है तो अनार को आप लेकर छन्नी के ऊपर रखेंगे, आप चमचे से प्रेस करेंगे, इसका जूस निकल आएगा। बस इन सब चीज़ों को आपने मिक्स किया, 1 चम्मच तेल गरम किया, चिकन को मैरिनेट हुई चिकन को उसमें डाला और सॉटे किया, और राइस या स्पैगेटी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। रोटी को ज़रा अवॉइड कर लें, इतनी आसान। अच्छा, अनार का पौधा नहीं लगा सकते हम? वैसे लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, लेकिन फ्लैट सिस्टम में नहीं पॉसिबल होता है। नहीं, जो नीचे क्यारियां बनी होती हैं आप लगा सकते हैं। बीज लाना पड़ता है या पौधा लाना पड़ता है? और आप बीज भी लगा सकते हैं, अगर सही बीज है बिल्कुल आपका बीज भी लग जाता है। अच्छा। और आप छोटा पौधा भी मिलता है, पॉट्स में आप लगा सकते हैं ना, बड़े वाले गमले में लगाएं ताकि शुरू में इसको ग्रोथ मिले। बल्कि मैं एक बात बताऊं, मेरे अपने सर्कल में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब ने ये काम शुरू कर दिया अपने लिए। वो कहते हैं हम अपने घर के लिए बिल्कुल सब्जियां भी। जियाली आई थी उस दिन, जियाली बता रही थी कि उन्होंने भी करना चाहिए, लॉन में जो सारी सब्जियां और फल, और खासकर जो सलाद का पत्ता होता है, कभी आप देखिए जो घर का होता है ना, उसका कलर ही कुछ मैं और हैरान थी देखने भी अलग इतना अच्छा। बिल्कुल, और बाहर का तो बड़ा ही थोड़ी important मेहनत होता है। करनी पड़ेगी तो आपको हर चीज फ्रेश मिल सकती है। इवन मेरी अम्मी ने अमेरिका में वो होती हैं और पूरा उन्होंने एक गार्डन बनाया हुआ है, वहाँ पर उनके पास ऑरेंज, अनार, फालसा, जामुन, अमरूद, पता नहीं क्या क्या फ्रूट सब लगाया हुआ है। स्मार्टेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज एक तो आपके पैसे भी बच गए और ऊपर से आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई। ऑर्गेनिक चीजें होती है ना, फिर आपके पास बगैर इंजेक्शन लगी हुई। बिल्कुल, बगैर इंजेक्शन, और बगैर आपके जो घर में फ्रूट आप खाते हैं उसके छिलके बच जाते हैं, वो आप उसमें डाल दें तो वो एज अ खाद के तौर पे। आप वो फ्रूट्स वगैरह के जो छिलके बच जाते हैं वो आप बस मैं अभी गारो फोन करके जबीद वहाँ पे बुक कराता हूँ और सिर्फ मैं अब यही काम करूँगा। बहुत अच्छा काम। जब हम छोटे थे ना तो हमारे घर में जो है आम के दरख्त थे 3, उसमें मैंने झूला भी डाला हुआ था आम के दरख्त पे। खजूर का बहुत लंबा दरख्त था कि हमारी बिल्डिंग से भी ऊंचा था बहुत। और अम्मी ने शरीफा भी लगाया हुआ था, गुलाब भी था, मोतिया भी था, रात की रानी भी थी, टमाटर भी थे। हम सुबह सुबह उठते थे और बेलों में झांकते थे कि कौन सा टमाटर लाल रंग का आज। सबसे पहले उठते थे कि लड़ाई होती थी कि मैं पहले देखूंगा, आज मैं पहले देखूंगी। पहले माँ ये सब करती थी। हाँ। और ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं। पपीते के दरख्त थे, और पपीते के आप बीज डाल दें, आप जो फल खा रहे हैं आप वैसे पपीता बहुत अच्छा है आजकल। मरियम को बता रहा था कि बिल्कुल आम की तरह का मीठा है। मैं ये कह रही थी कि मुझे पता नहीं चलता जब आप सीरियस होते हैं, जब आप मजाक कर रहे होते हैं। हालांकि
वो सीरियस नहीं ले रही आपको। हालांकि सिर्फ 50 रुपए में आपको पता लग जाएगा मैं सीरियस हूँ या नहीं हूँ, पता मिल जाएगा। 50 रुपए में जाते हुए अरे पपीता लेगी ना 50 रुपए का पपीता लेगी ना वो 50 रुपए पपीता लेगी ना बाजी। ट्यूबलाइट देश समाचार। आप अनार का जूस रोज कूट के आप दिमाग को लगाया करें एकदम नहीं जी, मौसम के फल खाने चाहिए, जरूर खाने चाहिए, अपने बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं। पसंद नहीं भी है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होते, पपीता जैसे मेरे बच्चों को नहीं पसंद। और मैंने बड़ी कोशिश की उनको आम बोल के खिलाने की, लेकिन बड़े तेज आप इसको ब्लेंडराइज रशियन आम बोल रहे थे। क्रीम डाल के आप बनाए उनको टेस्ट नहीं पता चलता। अभी मैं और अलीजा डिस्कशन भी कर रहे थे कि हम लोग जैसे मॉर्निंग शो पे जाना होता है, सुबह जल्दी उठ के हमें फौरन निकलना होता है, तो हम नाश्ता प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, तो इट्स बेस्ट टू हैव फ्रूट्स इंस्टेड। बहुत से लोग मिस कर देते हैं नाश्ता, कहते हैं नाश्ता नहीं करना, टाइम नहीं है, तो फ्रूट्स जल्दी से पकड़ो, गाड़ी में बैठे खाते। यू शुड हैव अ बिग ब्रेकफास्ट, एंड वो सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है आपके डे का, क्योंकि अगर आपका ब्रेकफास्ट अच्छा हो जाए ना, फिर आपका पूरा दिन सही। फिर लंच करने का और भी अच्छा दिल करता है, फिर डिनर में शानदार डिनर। नहीं, इट शुड बी ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अच्छा, ऐसा होना ऐसे ही होना चाहिए। नहीं हम तो कहते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और सबसे लंबा। उनको खाते पीते करते हैं। खाया नहीं तो फिर क्या किया? डिनर लेट आवर्स में नहीं करना चाहिए। डिनर बस 8 बजे तक कर लेना चाहिए, हाँ, और उसके बाद फिर 12 बजे दोबारा उठ के अगर दिल क्या आप क्या करती हैं? आप रोज आपको शो करना होता है। मैं देखिए, जब मैंने सारी जिंदगी नाश्ता जो है ना, अम्मी बस वैन में जाते हुए बस अम्मी भागती हुई आती थी, पीछे से पकड़ाती थी, वो हम खाते हुए जाते थे। वो पराठे के अंदर ऑमलेट होता था, या फिर वो बॉइल्ड एग होते थे, फ्रेंच टोस्ट। हाँ, तो ये सब चीजें अम्मी देती थी, हम फिर खाते हुए जाते थे, इतराते हुए ना वैन में सबको दिखाते हुए। पता नहीं कितनी नजरें लगती होंगी, आज तक नहीं पता। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ, जब कॉलेज की तरफ आए थोड़ा सा, तो फिर नाश्ता थोड़ा सा कम होता गया, फिर बिल्कुल ही छूट गया। उसके बाद शूट्स पे जाते थे तो बगैर नाश्ते के बस भाग जाते थे, चाय पी और चले गए। अब ये हो गया है, जब से मेरे बच्चे पैदा हुए तब से जब तक मैं नाश्ता नहीं करती, मैं अगर नाश्ता किए बगैर घर से निकल जाऊं या मैं कोई काम कर लूं, या मुझे नाश्ता किए उठने के बाद 1 घंटे तक मैं नाश्ता नहीं करूं, तो मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, वीकनेस शुरू हो जाती है, और फिर जो है ना मेरी बहुत अजीब सी तबीयत शुरू हो जाती है, मुझे वॉमिटिंग सी फील होने लग जाती है और नौजिया शुरू हो जाता है। तो अब मैं तो कुछ ना कुछ खा के ही निकलती हूँ घर से, चाहे थोड़ा ही खाऊं, लेकिन खाना बहुत जरूरी होता है। ब्रेक द फास्ट। आप कुछ भी खा लें दुनिया में, लेकिन चाय पराठे की जो बात है ना, वो कभी भी नहीं पूरी होती। हाँ, और खासकर वो जो अम्मा के हाथ से बना हुआ, जो पीछे भागती हुई है वैन के, रुक जाओ ये हम जब लेके जाओ। स्कूल के लिए उठते थे सुबह, जो घर में खुशबू आ रही होती थी पराठे की, वो ऐसी जबरदस्त। अभी आ रही होती, लेकिन नौकर खा रहे होते नीचे मेरे। बल वाले पराठे। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज कह रही हूँ भाई। ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब मंडे को मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा और हमेशा देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी लग रही जिंदगी।